हेलो नमस्कार टू एवरी स्टूडेंट। अक्षरम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 लास्ट सम है सम नंबर 5 और आज के दिन पूरी एक्सरसाइज ये चैप्टर की खत्म हो जाएगी 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। इसके बाद नेक्स्ट सेशन से हम शुरुआत करेंगे मेनली एक्सरसाइज के छोटे छोटे सम से लेके बड़े बड़े यानी सेक्शन एफ तक। ठीक है, तो बस ऐसे ही सम देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहो। आप लोग सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे ही सम, ऐसे ही चैप्टर, ऐसे ही वीडियो आप तक फटाफट जल्दी से पहुंच जाए। ओके, चलो लेट वी स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट सम नंबर 5 एंड लास्ट सम इन दिस एक्सरसाइज। ओके, लेट वी स्टार्ट सम नंबर 5। The detail of expenditure on clothing for the worker class of region are as follows. Find the index number for the clothing by the total expenditure and family budget method. देख बच्चा, यहां पर आप लोगों को दो मेथड पूछी है। फैमिली बजट भी पूछा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी पूछा है। ठीक है, किस तरह से सम को कैलकुलेट करना है। चलो तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यूनिट दे रखे, क्वांटिटी में नजर करो आप लोग। क्वांटिटी के अंदर कुछ यूनिट दिख रहा है पीछे, केजी, लीटर, मीटर, डजन, कुछ नहीं दिख रहा है। तो यहां यूनिट को आपको ध्यान में लेना ही नहीं है, कंसीडर नहीं करना है, जाने दो वो। बेस ईयर 10 है, करंट ईयर 14 है, तो राइट डाउन क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब हो जाएगा Q0, प्राइस बेस ईयर P0, करंट ईयर प्राइस P1। अब देखो, लास्ट सेशन में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, यहां फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। Q0 है, Q0 का मतलब क्या हो जाएगा, लास्ट ईयर के हिसाब से हम पूरा सम कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू टोटल एक्सपेंडिचर्स। और फैमिली बजट में हमें जरूरत पड़ेगी IW की। तो I की फॉर्मूला पता है ना बच्चा आपको, P1 अपॉन P0 इंटू क्या कर लेंगे हम, 100 कर लेंगे। और W कैसे मिलेगा हमें, तो W मिल जाएगा P0 इंटू Q0 से। तो चलो खत्म, एक ही कॉलम एक ही टेबल के अंदर सारा कैलकुलेशन हम कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम के अंदर आपको ये दो अलग अलग कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, एक कॉलम भी आप बना सकते हो। दो बनाना तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि एक कॉलम बनाना है तो एक ही बना सकते हो, क्योंकि दोनों का टेबल का आंसर सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा उसके अंदर। चलो तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टोटल एक्सपेंडिचर की। पहले उसका कैलकुलेशन कर लेंगे, उसके फॉर्मूला रख देंगे, उसके बाद फैमिली बजट कैलकुलेट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले P1 Q0। P1 Q0, चलो 400 इंटू 5, 2000, राइट डाउन 2000, 100 इंटू 8, 800, देन राइट डाउन 38 इंटू 20, मिलेगा 760, एंड लास्ट में कैलकुलेट 23.8 इंटू 15, तो 357। जीटी बटन प्रेस करो एंड आंसर क्या दिया है वो लिखो आप। आंसर इज 3917। क्लियर, समझ में आ गया यहां तक? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट वन P0 Q0, P0 and Q0 both the column we will multiply 300 into 5, answer is 1500. next one 70 into 8, 560 यानी 560। next one 32 into 40 into 20, answer is 648, and last one is 20.90 into 1515, answer is 313.5. press the GT button and write down the answer is 3021.5. इजी। बस ये सम के अंदर सिर्फ ये पूछा होता ना कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड करो, तो बस आपका सम खत्म, आपको सिर्फ फॉर्मूला लगानी है। कौन सी फॉर्मूला, टोटल एक्सपेंडिचर की। चलो लगा देते हैं यहां पर टोटल एक्सपेंडिचर। फॉर्मूला क्या है हमारे, सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू कर लेना है 100। चलो फर्स्ट कॉलम डिवाइड बाय सेकंड कॉलम, 3916, 3917, 3917। चलो नेक्स्ट 3021.5, 30
21.5 इंटू 100। चलो कैलसी के अंदर कैलकुलेट करते हैं। 3917 डिवाइड बाई 3021.5 इंटू 100। तो टोटल एक्सपेंडिचर का आंसर हमें मिलेगा 129.64। कंप्लीट। बस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा होता तो लिख देते हम लोग, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर सिर्फ पूछा होता तो हम सिर्फ यहां तक ही कैलकुलेट करते, लेकिन साथ में पूछा एंड फैमिली बजट भी हमें फाइंड करना है। तो फैमिली बजट का कैलकुलेशन के लिए हमें आई डब्ल्यू दोनों की जरूरत पड़ेगी ताकि हम आई डब्ल्यू फाइंड कर सके। ठीक है, चलो ऑलरेडी हमारे पास डब्ल्यू तो है ही, डब्ल्यू का मतलब P0 Q0 ऑलरेडी पहले से ही लिखा है, कॉपी पेस्ट करना है सिर्फ। 1500, 560, 648, 300, 13.5। ठीक है, सिग्मा डब्ल्यू हम लिख देते हैं। सिग्मा डब्ल्यू का आंसर मिलेगा 3021.5। आप एक कॉलम बनाओगे फिर भी चलेगा। अब बारी आती है हमारी डब्ल्यू की, सॉरी आई की। चलो आई कैसे मिलेगा, तो P1 अपॉन P0 इंटू 100 करना है। तो 400 डिवाइड बाई 300 इंटू 10, तो आंसर मिलेगा हमें 133.33। सो राइट डाउन 133.33। चलो नेक्स्ट 100 डिवाइड बाई 70 इंटू 100, योर आंसर इज 142.86। क्लियर। नेक्स्ट वन 38 divided by 32.40 into 100. Answer is 117.28. Write down, so 28. And last one is 23.80 P1 divided by P0, 20.9 into 100. Answer is 113.88। आई का टोटल की हमें कोई जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, चलो अब फाइनल बारी आती है हमारी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है आई एंड डब्ल्यू का, ताकि हमें मिल जाए आई डब्ल्यू। चलो कैलसी उठाओ और कैलकुलेट करना स्टार्ट करो। 1500 इंटू 133.33, आंसर इज 1,99,995। ये आंसर रहेगा 1,99,995। चलो 560 into 142.86, answer is 80,001.6। चलो डिजिट बड़े बड़े आ रहे हैं, फिर 117.28, तो 75,997.44। क्लियर। इस तरह से पूरा लिखना है आपको। एंड लास्ट वन इज 313.5 इंटू 113.88, तो आंसर मिलेगा 35,701.38। चलो एकदम आराम से टोटल करना है क्योंकि पॉइंट है, वैल्यू भी बढ़े। 1,99,990। चलो 1,99,995 प्लस 8,001.5 प्लस 75,997.44 प्लस 35,701.38। आंसर इज 3,91,695.32। क्लियर। 32 लिखेंगे नीचे। 3,91,000। चलो फिर से कर लेते हैं। 1,99,995 प्लस 8,001.6 प्लस 75,997.44 प्लस 35,701.38। लिखते हम लोग 3,91,695.42। क्लियर। चलो अब डिवाइड करना है सिग्मा डब्ल्यू से। वैल्यू कुछ ज्यादा ही बड़ी आ रही है, कोई बात नहीं, आराम से करेंगे हम लोग, होले होले। चलो लिखेंगे हम लोग फैमिली बजट। फैमिली बजट सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू इंटू 100 नहीं करना है, याद रख लो। चलो
आंसर हमें मिला था सिग्मा IW का 3,91,695.42। उसको डिवाइड करना है हमें 3021.5 से हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते हम लोग 3021.5, आंसर इज 129.64। क्लियर? बोथ आर इक्वल सम, टोटल एक्सपेंडिचर से करो या फैमिली बजट से करो, ये सम के अंदर पर्टिकुलर दोनों आंसर कैसे मिल रहे हैं? हमें सेम मिल रहे हैं। तो बस इसी के साथ हमारा जो ये एक्सरसाइज है 1.4 वो खत्म हो चुका है। साथ में सारी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। जो मेन एक्सरसाइज है वो करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। और आपको पता है कि अक्षरम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पे सम नंबर 1 से लेके एकदम लास्ट तक जितने भी सारे सम्स है, फॉर्मूला थियरी, वो सभी आपको मिलेगा एक ही प्लेटफॉर्म पे। साथ में आपको मिलेगा यहाँ पर आज के सेशन की PDF भी मिल जाएगी और साथ में प्रैक्टिस शीट भी मिल जाएगी। तो सारा सब कुछ यहाँ ही आपको मिल जाएगा एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो बस आपको सिर्फ प्रिपरेशन अच्छी तरह से करनी है। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे विभाग, यानी सेक्शन हमारा रहेगा C। तो करेंगे नेक्स्ट सेक्शन C नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी फ्रेंड्स को बाय बाय, हैव अ नाइस डे। प्रैक्टिस करते रहो, मिलते हैं।